कक्षा 9 इतिहास की दुनिया अध्याय 8 कृषि और खेतीहर समाज से संबंधित यह अध्याय है। इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कृषि के अंतर्गत जो है पशुपालन, वानिकी और मत्स्य शामिल है। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 51%। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भदई फसल कब बोई जाती है? तो मई से जून में भदई फसल बोई जाती है। और कब काट ली जाती है? तो अगस्त से सितंबर में। ये याद रखना है। अगर पूछ दे भदई फसल में कौन कौन सा फसल आता है, तो मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, शनई और मडुआ। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न को हम लोग कि अगहनी फसलें कब बोई जाती है? तो जुलाई से अगस्त में अगहनी फसलें बोई जाती है। ये याद रखना है। और यह फसल तैयार कब हो जाता है? तो नवंबर से दिसंबर में। और इस अगहनी फसल में कौन कौन सा आता है फसल? तो उसे हम लोग देख लेते हैं। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं रबी फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। ये याद रखना है। और यह तैयार कब हो जाता है? तो मार्च से अप्रैल में। सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है रबी फसल में। ये याद रखना है। और रबी फसल की प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गर्मा फसल कब बोई जाती है? तो मार्च से अप्रैल में। ये याद रखना है। गर्मा फसल कब बोई जाती है? मार्च से अप्रैल में। और इसकी कटाई जो है जून में हो जाती है। इस फसल में प्रमुख फसल है कि धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जी एवं प्याज। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्यावसायिक या नकदी फसलें कौन कौन से हैं? तो व्यावसायिक या नकदी फसल में कौन कौन सा है? तो गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च और मसाले इत्यादि शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेशेदार फसल कौन कौन से हैं? तो कपास, जूट और रेशम ये रेशेदार फसल है। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धान फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा होना चाहिए? तो जलवायु जो है इसमें उष्णार्द्र जलवायु चाहिए। इसका तापमान 20 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मिट्टी होनी चाहिए दामोट या फिर केबाल या चीका। इतना याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक धान की खेती वाला जिला रोहतास है। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं गेहूं फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होना चाहिए? जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो शीतोष्ण कटिबंधीय। ये याद रखना है। तापमान बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतना याद रखना है आप सभी को। वर्षा जो है इसमें 50 सेमी से 75 सेमी तक चाहिए। मिट्टी इसमें होनी चाहिए हल्की दोमट मिट्टी। ये याद रखना है आप सभी को। और बिहार में सर्वाधिक गेहूं की खेती वाला जिला कौन कौन सा है? तो रोहतास, पूर्वी चंपारण और सिवान। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद देखते हैं मकई फसल के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो जलवायु इसमें कैसी रहनी चाहिए? तो गर्म एवं आर्द्र और तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतना याद रखना है आप सभी को। वर्षा इसमें 50 सेमी से 100 सेमी तक। और मिट्टी जो है इसमें नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो गेहूं खेती। इतना याद रखना है आप सभी को।
उसके बाद गहन खेती का क्या तात्पर्य है, तो एक ही खेत में अधिक फसल लगाना, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार में केला उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो हाजीपुर एवं नवगछिया में, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद शाही लीची के लिए लोकप्रिय इलाका कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर का इलाका, इतना याद रखना है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग, गन्ना की खेती सर्वाधिक बिहार के किस जिले में की जाती है, तो ये पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण में, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद अंतिम प्रश्न है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, इतना याद रखना है आप सभी को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।